नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है अदिति और आप देख रहे हैं NMI न्यूज़ लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नामचीन स्कूल शहीद बीसन सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां शुरू हो चुका है सिख सदगुरु जगजीत सिंह जूनियर हॉकी टूर्नामेंट। इस साल की खास बात यह है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही टीम कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पर उतरी है। हम देख सकते हैं कि खिलाड़ियों में किस तरह से रोमांच है और अलग ही उत्साह है और मनोबल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस साल कौन सी टीम बाजी मारती है। यह टूर्नामेंट श्री सदगुरु राम सिंह जी की पावन आशीर्वाद के साथ सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया ट्रस्ट और सुखराज फाउंडेशन के सहयोग से हर साल आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत 21 नवंबर को हुई थी और 23 नवंबर यानी कि आज इसका आखिरी दिन है। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के पार्टिसिपेट किया है। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आज श्री सदगुरु उदय सिंह जी शिरकत करने वाले हैं और इसलिए भी खास है कि आज के दिन ही यह डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टीम ट्रॉफी लेकर जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सूबा नरेंद्र कौर जी और आज मैम आप सभी को बताएंगी इस टूर्नामेंट के बारे में। आज जिस ग्राउंड में मैं खड़ी हूँ, आप देख रहे हैं पीछे हॉकी का मैच चल रहे हैं। गर्ल्स का मैच इस वक्त चल रहा है, बॉयज़ के गर्ल्स के दोनों के यहाँ पे मैच होते हैं और ये सारा श्रेय जाता है सरदार गुरमीत सिंह जी को और उनकी पत्नी बीबी गुरप्रीत कौर जी को। उनकी मेहनत से सारा, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो मन से बच्चों को सिखा रहे हैं यहाँ पे आके और हर साल ये टूर्नामेंट यहाँ पे कराया जाता है सदगुरु जी की कृपा से। आज का ये युग है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सारे फ़ोन के साथ जुड़े हुए हैं, फ़ोन को नहीं छोड़ते। जहाँ बैठे हैं जहाँ खड़े हैं फ़ोन में ही बिज़ी रहते हैं। तो ये उनका एक बहुत अच्छा यत्न है गुरमीत सिंह जी का कि उन्होंने उन बच्चों का उस तरफ से ध्यान हटा के उनको खेल की तरफ लगाया है ताकि थोड़ा फ़ोन से दूर हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो। यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं, मैच होते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो वाकई ही उनकी वो तंदुरुस्त रहेंगे क्योंकि ज़मीन के साथ जो जुड़ता है ना, ज़मीन के ऊपर भाग दौड़ रहा है तो वो अपने आप उसके अंदर एक शक्ति आती है। तो ये उनका बहुत बढ़िया कोशिश है उनकी। मेरी सतगुरु जी से यही प्रार्थना है दोनों हाथ जोड़ के कि वो गुरमीत सिंह जी और उन वाइफ को बल बख्शें, शक्ति बख्शें, हर प्रकार से तंदुरुस्ती बख्शें, वो बच्चों को ऐसे ही अच्छे मार्ग पे जोड़ते रहे। मैं एक ना इसमें लाइन बोलूँगी, पहली लाइन नहीं बोल रही, दूसरी लाइन बोल रही हूँ, खेलोगे कूदोगे तो बड़ो बनोगे नवाब। तो वो चीज़ें छूट जाएंगी ना सारी। दूसरी फ़ोन छूट गया तो बच्चे अपने आप अच्छे मार्ग पे चल पड़ेंगे, सारे सोच अच्छी होगी उनकी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे आ रही हूँ।
हमारे साथ मौजूद हैं गुरप्रीत कौर जी। मैम हॉकी इंडिया में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं अभी, और मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल में। एज अ ऑर्गेनाइजर आप किस तरह से यहाँ पर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होता है, इसके बारे में सबसे पहले आप बताएं। ये हमारा हॉकी टूर्नामेंट होता है सतगुरु जगजीत सिंह जी के नाम से, जो नामधारियों के सतगुरु जी हैं। तो ये हम 6 से साइड कराते हैं क्योंकि हमारे पास ग्राउंड छोटा है, इसमें 6 बच्चे खेलते हैं। और मतलब क्योंकि यहाँ दिल्ली में ना प्राइवेट स्कूलों में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे निकलें। तो हमारी पूरी कोशिश है कि प्राइवेट स्कूल से निचले लेवल से बच्चे ऊपर जाएं। तो हमारा मोटिव यही है कि हॉकी को आगे लेके जाएं और हॉकी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग स्कूल के बच्चे भी आते हैं। स्कूल के हैं, कॉलेजेस की गर्ल्स हैं। गर्ल्स के लिए कोई स्कोप नहीं है, तो हम गर्ल्स को लेकर आते हैं कि ऊपर कि आओ खेलो, और उनको टूर्नामेंट मिलता है तो प्रैक्टिस होती है और अच्छे से वो आगे के लिए तैयार हो पाती हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के टूर्नामेंट अलग अलग शहर में भी आयोजित किए जाने चाहिए? वो बेसिकली होते हैं, पर वो इतना ऊपर उठ नहीं पा रही है हॉकी, तो कोशिश कर रहे हैं कि आ जाए ऊपर। तो लगे हुए हैं। तो यहाँ से बच्चे निकलकर उनको किस तरह की बेनिफिट्स मिलता है? क्योंकि आजकल जिस तरह से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा फ़ोन में उनकी व्यस्तता होती है, तो इस दौर में आप किस तरह से देखते हैं कि मतलब फिजिकली डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है इस तरह का गेम, कितना जरूरी? अगर आप किसी भी गेम में चले जाओ, हॉकी तो है ही है, और भी किसी गेम में चले जाओ, बच्चा एक तरफ फोकस हो जाता है, दूसरी चीज़ों से दूर रहता है, नशों से दूर, आपको ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हो सोशल मीडिया से दूर, क्योंकि वो फिर इस चीज़ में पड़ जाते हैं, तो उनको ये अच्छा लगता है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, इससे सेहत भी बनी रहती है और वो खेलते भी रहते हैं, और वो आगे कि नशा दूर करने में भी बहुत ही ज़्यादा ये सहयोगी। बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर किस तरह, मतलब लड़के और लड़कियाँ मुझे दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं खेलने के? दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस आए हुए हैं, 8 कॉलेजेस गर्ल्स के हैं, तो सारे 8 कॉलेजेस यहाँ गर्ल्स के आए हुए हैं, और बॉयज़ के 8 स्कूल्स हैं, प्राइवेट मुझे स्कूल्स। कुछ छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। हाँ, जो जिस स्कूल का ग्राउंड है शहीद बिशन सिंह मेमोरियल स्कूल, तो वो बच्चे वहाँ के हैं, वॉलंटियर हैं वो, और वो वॉलंटियरिंग कर रहे हैं। वॉलंटियर करने के लिए भी बच्चे आते हैं। वॉलंटियर करने के लिए बच्चे आते हैं। तो आपका किस तरह का अनुभव रहता है यहाँ पर एज अ ऑर्गेनाइजर? ये एकदम से पॉजिटिव वाइब्स हैं और अच्छा लगता है बच्चों के साथ जुड़ के, बच्चों को आगे लेके जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ मौजूद हैं गुरमीत सिंह जी। सर यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। आप भी हॉकी खेलते हैं, तो आपके लिए हॉकी का इम्पोर्टेंस क्या है? मैं तो हॉकी खेला हूँ, 6 साल में स्टेट लेवल प्लेयर हूँ और काफ़ी हॉकी खेली है मैंने। दिल्ली लेवल में चैम्पियन रहे हैं हम, और जब तक हम खेले हैं दिल्ली नंबर 1 रही है, उसके बाद अभी तक आई नहीं। अभी जैसे कि आप चल रहे थे तो आपको चलने में भी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे बड़े ही खिलाड़ियों को बड़े ही उत्साह के साथ सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप कितने साल से एज अ ऑर्गेनाइजर काम कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे आप काम करते हैं? हम यहाँ 8 साल से काम कर रहे हैं, ये छठा है। 2 साल कोरोना में हमने ये टूर्नामेंट बंद रहा हमारा, नहीं तो हर साल रेगुलर चल रहा है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है 6 साइड, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आगे निकलने के लिए पब्लिक स्कूल के लिए कोई टूर्नामेंट नहीं होता, ना ही गर्ल्स का होता है। हमने इसलिए गर्ल्स और पब्लिक स्कूल में कहा भी थोड़ा प्रमोट करने के लिए इसको स्टार्ट करते हैं, और हम अगली बार इसको
और स्टेडियम में भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे लेवल पे करने के लिए। 8 साल से आप यहाँ के मेंबर हैं, तो मतलब किस तरह से पहले के टाइम में और अब के टाइम में क्या चेंजेस आए हैं आप जिस तरह से देख? पहले हमें इतना पता नहीं थी, थोड़ी दिक्कतें आती थी करने के लिए, अब धीरे धीरे हमें समझ आ गई। जब बैठे बैठे काम हो जाता है, हमें हर बार वो हो गया, अभी पता लग गया हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़े, हम पहले अरेंज करके रखते हैं। स्टार्टिंग में हमें ये पता नहीं थे, ऑर्गेनाइज़ करना हमें दिक्कत आ रही थी, अब हमें ऑर्गेनाइज़ करने का थोड़ा समझ आ गई। हॉकी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? हॉकी में देखो जी, बच्चे पब्लिक स्कूल खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, स्टेट लेवल कॉलेज में एडमिशन के लिए, आगे जो नेशनल खेलेगा उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए बेनिफिट है। ये तो बच्चे के ऊपर अपनी मेहनत है। यहाँ से बच्चे गए हैं, मतलब यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल भी खेले हैं, वर्ल्ड कप भी खेले हैं मेरे स्कूल का बच्चा। और आज के दिन 3 बच्चे मेरे स्कूल के जॉब कर रहे हैं, ऑडिट में, ITBP में, 2 बच्चे ऑडिट में और 1 बच्चा ITBP पुलिस में जॉब कर रहा है। आपको लगता है कि जो आज क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और खेल पे भी इसका प्रभाव पड़ा है, आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से हॉकी टूर्नामेंट और भी बहुत सारे गेम हैं उस पर कुछ प्रभाव पड़ा है? सोशल मीडिया जी बच्चों को आंखें खराब करने वाली है। गेम से ये बच्चा थकेगा, खेलेगा, घर जाके सोएगा, नशे के उधर नहीं। इस टाइम नशे का बहुत चल रहा है, उस तरफ नहीं। हमारा शुरू करने का हमारा मकसद यही था, जो बच्चा खेल के शाम को घर जाके थक के सोएगा, कोई नशे की उल्टी ये फ़ोन यूट्यूब वगैरह इसमें नहीं जाएगा, सोशल मीडिया में नहीं जाएगा। यहाँ पर किस तरह के बच्चे आते हैं खेलने के लिए? ये हमारे पास स्कूल के बच्चे आते हैं, ये सामने नामदारी शीत विशेष स्कूल है, मैं इसी स्कूल के बच्चों को स्टार्ट किया था। मैंने कोई बाहर से बच्चे भी आते हैं, हम उनको मना नहीं करते, हम उनको कराते हैं, आओ। हम किसी के लिए मना नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, ना किसी से पैसा लेते हैं। उल्टा हॉकी स्टिक बॉल हम अपनी जेब से देते हैं, आप आके खेलो। और ये क्योंकि मुझे इनका ड्रेस कोड भी दिख रहा है, तो ये भी इनको यहीं से मिलता है या फिर ये खुद से ही पहन के आते हैं अपने घर से? ये स्कूल से ही प्रोवाइड करते हैं। हाँ हाँ, स्कूल से एक सुखराज फाउंडेशन है, वो हमें प्रोवाइड करवाती है। कुछ ना हो तो जो चीज़ हमें कमी हो तो सुखराज फाउंडेशन है जो हमारे साथ हेल्प करती है, वो हमें प्रोवाइड करवा देती है। तो अभी आपको कैसा लग रहा है इन बच्चों को देखकर? अच्छा लगता है जी, जैसे जैसे बच्चे आगे जॉब पे जाते हैं, कोई कॉलेज में इस टाइम PID भी कर रहे हैं, जो यहाँ से खेल के एडमिशन ली है, तो हमें तो, मेरे को तो अच्छा ही लगता है। जो बच्चा कहीं मिलेगा तो इज्जत से बुलाएगा, मैं सर के पास खेलूँ, इसमें तो बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। जो बच्चे नहीं खेल रहे हैं या फिर जो बच्चे सिर्फ इनको देख रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ, ये नहीं चाहता मैं हॉकी खेला, कोई भी गेम खेलो, प्रोफेशनली खेलो। ये नहीं थोड़ा सा खेला और छोड़ी, सड़कों में खेल दिया, छोड़ दिया। प्रोफेशनली खेलो, जिससे आपको फ़ायदा मिले, आगे जॉब्स के लिए, आगे फ्यूचर के लिए आपको फ़ायदा मिले। जितनी पढ़ाई जरूरी है उतनी खेल भी जरूरी है। आप देखो आज वर्ल्ड कप में लड़कियां जीती हैं, कितनी तरक्की कर रही हैं। कोई भी गेम है, कोई बच्चा खेलता है या आगे तरक्की करता है तो आगे बेनिफिट तो मिलता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के पोते गौरव ध्यानचंद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर शामिल होकर आपको कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है, हॉकी है, हम लोग सब हॉकी से जुड़े हैं, लेगेसी है हमारी, और ये देख के अच्छा लग रहा है कि ये ग्रास की फील्ड पे हो रही है। ये हमारी अभी बहुत ज़रूरत है दिल्ली की कि जितने फील्ड्स हैं, जितने भी अवेलेबल होते हैं, बच्चे आएँ और हॉकी वापस से फील्ड्स पे आ जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, इतने उत्साह से, और स्पेशली लड़कियों का मैच चल रहा है और जिस तरह का हुनर वो दिखा रहे हैं, किसी लड़के से कम नहीं है। आई मीन द गेम एंड द लेवल इज स्टिल द सेम, सो इट्स रियली वेरी नाइस टू बी हियर। आपको लगता है कि लड़के जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं उनकी समान भागीदारी होनी चाहिए? क्योंकि हमें कई बार ऐसा नहीं दिखता है, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ की ये विशेष बात है, यहाँ की खासियत है। आपको लगता है कि इसी तरह से अलग अलग शहरों में भी होना चाहिए? एब्सोल्युटली, मतलब अब वो ज़माना चला गया है जहाँ पे आप लड़कों को अलग और लड़कियों को अलग नज़रों से देखते थे। यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी आगे निकल चुकी हैं।
हमारी इंडियन हॉकी टीम में भी वुमेंस की टीम कमाल कर रही है। मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन कोशिश और मेहनत पूरी बराबर लड़कों वाली थी। दे मिस द मेडल बाय अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, अनफॉर्चुनेट था, बट मेरे ख्याल से लड़कियां बहुत बेहतर कर रही हैं। और देश में भी अब ये माना जा रहा है कि लड़कियों को भी उतना ही प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है जितना लड़कों को दिया जाता है। आप भी हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, तो उसकी जर्नी के बारे में भी बताएं हमें। देखिए, मेरी जर्नी भी ऐसी फील्डों से हुई है। हम भी पहले इन्हीं पार्क्स में खेलते थे। तब भी हॉकी थोड़ी ज़्यादा चलती थी। स्कूल से खेले हैं, मॉडर्न स्कूल की टीम से खेला हूँ, फिर यूनिवर्सिटी में करोड़ीमल की टीम से खेला हूँ, और यूनिवर्सिटीज़ खेला, दिल्ली रिप्रेजेंट किया। एक लेवल था हॉकी का। अब बड़े दिनों के बाद देखने को मिल रहा है कि हॉकी वापस अपनी जगह बना रही है। बच्चे वापस फील्ड पे हॉकी स्टिक लेके जा रहे हैं, तो अच्छा महसूस हो रहा है। पहले के टाइम में जिस तरह से, पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता जा रहा है सोशल मीडिया का दौर है, और आजकल लोग खेलना नहीं चाह रहे, खासकर जो हमारे युवा हैं वो नहीं खेलना चाह रहे, उनकी फ़ोन में व्यस्तता ज़्यादा होती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको खेलना चाहिए? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए इस तरह के जो गेम्स हैं उनमें? मैम, इसका एक कारण देखिए, फ़ोन तो एक नेसेसिटी बन गया है लाइफ का, और ये हर जगह है, सिर्फ खेल के मैदान में नहीं है। बच्चे पढ़ाई को भी छोड़ के फ़ोनों में लग गए हैं। मगर एक्टिविटीज़ अगर होती रहेंगी, रेगुलर एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, रेगुलर गेम्स होते रहेंगे, बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव आप देंगे कि ये चीज़ हो रही है और वो देखेंगे। कोई भी बच्चा घर में बैठना पसंद नहीं करता है। आप उसको बाहर ले आइए फील्ड में, उसका अंदर से मन यही करेगा कि मैं ग्राउंड पे जाऊँ, हॉकी पड़ी है तो मैं हॉकी उठाऊँ, स्केट्स पड़े हैं तो रोलिंग स्केट्स करके देखूँ। ये उनकी मानसिक एक होता है बच्चे का स्पर्श करने का, टच करने का, एक्सपीरियंस करने का अनुभव अंदर से रहता है, बट हम वो चीज़ देते नहीं है, बच्चों को मिल नहीं रही थी। अब जैसे ये टूर्नामेंट्स होते रहेंगे, ये लड़कियां जाएंगी, बताएंगी मैं खेली थी, बहुत अच्छा लगा था, मैं जीत के आई हूँ, 4 और लड़कियां प्रभावित होंगी, वो आएंगे मैदान में, तो ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो गया है। सो दैट इज़ नाइस। फोन्स ऑफ कोर्स यस, पेरेंट्स को लिमिट करना है, और धीरे धीरे वो भी आ जाएगा। आपको लगता है कि मतलब जिस तरह से बच्चे हॉकी खेलते हैं, जो हमारे यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो हॉकी खेलते हैं, तो उनका आगे जाकर क्या फ्यूचर होगा? मतलब किस किस फील्ड में वो अपना करियर बना सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी भी बहुत ज़रा बात होती है ये कि भाई लड़का या लड़की तो एक ही सेलेक्ट होगा, 16 खेल रहे हैं, शायद एक होगा जो इंडिया तक खेल जाए, बाकी 15 का क्या होगा? तो वो जो बाकी के 15 रह जाते हैं, 15 स्कूल टीम में, 15 कॉलेज टीम में, 15 नेशनल टीम से, तो ये जो बैलेंस प्लेयर्स बच रहे हैं उनका इंटीग्रेशन मोदी जी के स्किल इंडिया से स्कूलों को कराना बहुत ज़रूरी है। उनको ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, आप हॉकी खेल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फुटबॉल खेल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट आपको भी पता है कि आजकल स्कूल की पढ़ाई इज़ नॉट इनफ टू गेट जॉब्स। आपके पास स्पेशल स्किल्स होने चाहिए। अब वो स्पेशल स्किल्स, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है स्किल इंडिया। अब स्किल इंडिया को खेलो इंडिया से कैसे इंटीग्रेट करना है वो गवर्नमेंट को थोड़ा क्लियर करना चाहिए कि स्कूल के टाइम में साथ में 1 घंटे की अगर आप दूसरी क्लासेस भी रख देते हैं, इट कैन बी स्मॉल थिंग्स, ब्यूटिशियन कोर्सेज, इट कैन बी प्लम्बिंग थिंग्स, इट कैन बी इलेक्ट्रिकल थिंग्स, इलेक्ट्रिकल क्लास हो गया, तो बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव मिलता है कि चलो ये नहीं तो मेरा कुछ ना कुछ तो रोजगार का सहारा बन जाएगा। मतलब स्किल इंडिया तो अभी बनी है, लेकिन चीज़ें अभी भी थोड़ी सी होनी बाकी है। 2 एंटिटीज बन गई हैं, अब उनको इंटीग्रेट करना बाकी है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सोचेगी कि कैसे हम खेलो इंडिया को स्किल इंडिया से मिला के बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर सकते हैं। आजकल जिस तरह से क्रिकेट को बहुत ही ज़्यादा वरीयता दी जाती है, उसे आगे बढ़ाया जाता है और लोगों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा, लोगों में भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन उस तरह से हॉकी को वो जगह नहीं मिली है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसके लिए इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये क्रिकेट ने हॉकी को ख़त्म नहीं किया है, क्रिकेट ने अपनी जगह बनाई है, और हॉकी वो नहीं बना पाई है क्योंकि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स की वो विजन नहीं थी। दे कुडंट मार्केट द गेम प्रॉपरली। आप अगर कोई ब्रांड लेके चलते हैं तो उसकी पैकेजिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका चीज़ बिकेगी या नहीं बिकेगी। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स उस टाइम के थे, मेन IAS IPS ऑफिसर्स रहे हैं, एंड उन्होंने गेम की पैकेजिंग ठीक से नहीं करी है।
इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट, लेकिन वो उस लेवल पे था जहाँ क्रिकेट नहीं था। उधर से नीचे आया और नीचे आते हुए वो लोग उसको संभाल नहीं पाए। तो क्रिकेट ने अपनी जगह बनाई है। आई थिंक हॉकी नाउ विल राइज अप अगेन, और थोड़ा मार्केटिंग वाले लोग आ गए हैं इसमें, कॉर्पोरेट्स आ गए हैं, तो दे विल टीच कि कैसे इसको पैकेज करना है अब। तो मुझे लगता है कि अब चेंजेस आएंगे। आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है या फिर जो नहीं खेल रहे हैं, किसी भी तरह का गेम नहीं खेल रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आई वुड ओनली से कि सारे बच्चों को किसी ना किसी स्पोर्ट से जुड़ा रहना चाहिए। इट डजंट हैव टू बी क्रिकेट, इट डजंट हैव टू बी ओनली हॉकी। पहले के ज़माने में जो प्लेयर्स होते थे, मतलब मेरे दादाजी के ज़माने में भी, दे वर ऑल राउंडर्स। आप उनको क्रिकेट खिलवा लो, उनसे हॉकी खिलवा लो, वॉलीबॉल, कुश्ती करते थे। कुछ ना कुछ करना है। घर पे बैठ के सिर्फ टीवी और फ़ोन नहीं रह गया है। यू हैव टू स्टेप आउट, लोगों से मिलिए, इंटरैक्ट कीजिए, आप सीखेंगे, लाइफ स्किल्स सीखेंगे। आई वुड से घर से निकलिए और ग्राउंड पे आइए। आपके आदर्श कौन रहे हैं हॉकी में? हॉकी में भाई, मैं जिस फैमिली से हूँ, तो हमारे दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, और मेरा तो सौभाग्य ये रहा है कि मेरे फादर के जितने कलीग्स हैं, जिनको दुनिया ओलंपियंस, गोल्ड मेडलिस्ट और ये बोलती है, वो सब मेरे अंकल हैं। तो उन लोगों की कहानियाँ सुनी हैं बचपन से, उन लोगों पे कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे किए हैं। तो एक नहीं है, वो पूरा मेरे ख्याल से इंडियन हॉकी टीम फ्रॉम 1928 टू 76 आइडियल्स हैं हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।